आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं मौजूदा गांव में, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा प्रथम पुरस्कार मिला है विकास कार्यों में। और हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिसके बारे में पूरा जनपद जानता है। TRH न्यूज से विपिन मिश्रा, जो इस समय जनपद के उभरते हुए और यह कहा जाए कि तेज तर्रार पत्रकार हैं, जिनके बारे में हर कोई चाहता है कि यह क्षेत्र में जाएं और समस्याओं को उजागर करें। आज समस्या पे बात नहीं होगी, आज बात होगी कि एक पत्रकार कैसे प्रधान बन जाता है और प्रधान बनने के बाद अपने गांव में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से और तमाम जगहों से जो है कि विकास लाता है और अपने गांव का विकास करता है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी सम्मानित करते हैं। उन तमाम ग्राम प्रधानों को ये तस्वीरें वीडियो देखनी चाहिए, न्यूज़ देखनी चाहिए। या भी जहां से भी देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए और दिखाइए कि आखिर कैसे एक गांव का विकास होता है और गांव जो है वो मुख्यमंत्री भी सुनते हैं, समझते हैं और सम्मानित भी करते हैं। क्यों दीपक भाई? बिल्कुल। और बार बार एक बात सामने आती है कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारा फंड रिड्यूस हो गया है। आखिर इनको फंड कहाँ से आया? काम करने की इच्छा हो और विकास दिल में हो तो विकास जमीन पर भी दिखाई देता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? बिल्कुल ऐसा काम हुआ है। हमें लगा कि हम लोग समस्या दिखाते हैं, आज हम विकास दिखाएंगे और दिखाएंगे कि एक ग्राम प्रधान की सोच का नतीजा है कि पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग कोई साधारण बिल्डिंग नहीं है भैया। सचिवालय जिसे कहते हैं, हर गांव बनता है, हर एक ग्राम पंचायत बनता है, जहां पे पूरे गांव का काम धाम यहीं पे होता है। और ये दिखाएंगे कि इसका जो रूपरेखा है, जो व्यवस्था है, कैसा किया गया है, आखिर क्यों मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया। दीपक भाई, शुरुआत करेंगे, जैसे कैमरा घुमा के थोड़ा सा दिखाइएगा, ये इंटरलॉकिंग दिखाइए। और कहीं भी आप जाइएगा, तमाम सचिवालय बने होते हैं, वहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। जहाँ पे ये पूरा जगह जो है पूरा इंटरलॉकिंग करवा दिया गया है और बाकायदा बगल में खड़ंजा भी है, मतलब गाड़ी आराम से यहाँ पे आएगी। तो दीपक भाई, शुरुआत तो हो गई है ये इंटरलॉकिंग, और ये आपको क्या लगता है क्या बना होगा यहाँ पे? ये ध्वजारोहण के लिए बनाया गया है, क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे देश के लिए गर्व की बात है। तो इसके लिए ये ध्वजारोहण के लिए ये मंच बनाया गया है। आइए जरा अब हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि अंदर है क्या, कहां से ये फंड आया और किस तरह से ये काम हुआ है। ये तो प्रधान जी बताएंगे अंदर चलने के बाद। शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाएं ग्राम पंचायत सचिवालय महजूदा। एक तरफ ग्राम प्रधान राजमणि पांडे और दूसरी तरफ ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज कुमार मौर्य। ये महान शख्सियत जिन्होंने गांव का कायाकल्प कर दिया और आज उत्तर प्रदेश में सम्मानित हो रहा है। शुरुआत करते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग तमाम गाँवों में जाते हैं और कई गाँवों की एनालिसिस हमने की है, कई गाँवों की जांच हमने की है। उसमें ये समझ में आता है कि ग्राम पंचायत जो सचिव होते हैं और दूसरे जो ग्राम प्रधान हैं, उनकी मिलीभगत से घोटालों को अंजाम दिया जाता है। भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार किया जाता है। समय बदल चुका है। जनपद में तेज तर्रार जिलाधिकारी गौरांग राठी बैठे हुए हैं, तो अब किसी की मजाल नहीं है कि भ्रष्टाचार हो जाए, और भ्रष्टाचार होगा तो तीसरी आंख के रूप में हम मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, चलिए आइए। और पहला ये प्रधान कार्यालय, ये प्रधान कार्यालय है। आइए जरा अंदर देखते हैं अंदर क्या है। बाहर से तो आप देख ही रहे हैं। और ये है प्रधान जी राजमणि पांडे। इनका परिचय दो है, ये पत्रकार भी हैं और ग्राम प्रधान भी हैं। एक पत्रकार प्रधान बनता है, पूरी तस्वीर गांव की बदल देता है। सबसे पहले ये बताइए कि स्वागत है। ये बताइए कि आप पत्रकार रहे हैं और जाने माने पत्रकार रहे हैं, फिर आपके दिमाग में ये प्रधानी का चुनाव लड़ने का आइडिया कैसे आया और कौन इस दौरान आपका प्रेरणा स्रोत रहा? जी, मैं यहीं गांव का रहने वाला हूं और पत्रकारिता भी समाज सेवा का काम है और ये भी एक समाज सेवा का ही काम है, प्रधान पद का दायित्व का निर्वहन करना। और पत्रकारिता के माध्यम से मैं क्षेत्रवासियों की सेवा करता था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कभी कोई ऐसा ब्लेम नहीं लगा कि पत्रकारिता के आड़ में जो गलत कार्य किया जाता है उसमें हम लोग कभी नहीं शामिल हुए। और यहाँ के लोगों ने, ग्रामवासियों ने हमें सुझाव दिया कि अगर आप प्रधान का चुनाव लड़ें तो गांव का विकास भी होगा और आपको एक सम्मानजनक पद भी मिलेगा और सबके लिए बढ़िया रहेगा। और ग्रामवासियों के कहने पर मैंने यह निर्णय लिया और चुनाव लड़ा और ग्रामवासियों के सहयोग से मुझे अच्छे मतों से विजयश्री मिली और उसी के बल पर यह सब कुछ हो रहा है। आपको पहला स्थान मिला है
जी भदोही जनपद वहीं में। कई ग्राम प्रधानों का ये कहना है कि फंड नहीं है। ठीक है, कुछ गांव छोटे हो सकते हैं, कुछ गांवों में फंड थोड़ा कम आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि फंड नहीं आ रहा है। तो अगर गांव छोटे होंगे तो फंड भी कम होगा, उस हिसाब से दिया जाता है। तो जिस हिसाब से फंड आया है उस फंड के अनुसार गांव का विकास किया जा सकता है, अगर इच्छा हो तो जी, आप क्या जी। कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, सरकार की गाइडलाइन है, जैसे कि पहले पंचायत भवन की प्राथमिकता थी, उसके लिए न तो धन की कमी नहीं थी, और कायाकल्प योजना में विद्यालय का काम कराना था। अगर यह सब कार्य कराएंगे तो इसका भुगतान हो जाता था। इसके अलावा अगर ग्राम प्रधान लोग इन कार्यों की उपेक्षा करके अन्य कार्य करते थे तो भुगतान में दिक्कत होती थी, और जितनी किस्त पिछले वर्ष आती आपके थी। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे अनावश्यक कार्य जिनकी जरूरत ग्राम सभा में नहीं थी। नहीं नहीं, अनावश्यक कार्य नहीं है। जैसे शासन की मंशा है कि पहले डिजिटल सचिवालय का निर्माण हो, विद्यालय का कायाकल्प हो, मतलब ये शासन की प्राथमिकता में है। प्राथमिकताओं में शामिल है, और इसके लिए धन की कमी नहीं है। जैसे खड़ंजा की अनुमति अभी नहीं है, अन्य कार्यों की अनुमति नहीं, पहले यह कार्य कर लिए जाए उसके बाद ग्राम सभा में आने। क्या प्रधान जी कितना कितना काम अपने भी ग्राम सभा में करवा दिया है? क्या कितना काम अभी करवाया ग्राम सभा में? जी, ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण कराया हूँ, सामुदायिक शौचालय का निर्माण अधूरा था उसको पूरा कराया हूँ, संकुल भवन का सुंदरीकरण कराया गया है, करीब 800 मीटर से अधिक इंटरलॉकिंग सड़क बनाई गई है, और सैकड़ों हैंडपंप मरम्मत कराया गया है। यही सब कार्य कराए गए, और कच्चा कामों में अमृत सरोवर का काम चल रहा है, चक मार्ग बनाए गए हैं। सामान्यतः ये काम तो लगभग हर ग्राम सभा में होता है, लेकिन आपके ग्राम सभा को जिले में पहला स्थान आखिर क्यों मिला? कारण क्या हो सकता है? जी, एक यहाँ पे जैसे एग्जाम टाइप का होता है, 100 नंबर का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन का आंसर ग्राम सभा में कराए गए कार्य थे, और इनमें हमें अच्छा नंबर मिला। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे 2 नंबर था, वो हमने करवाया था। सोलर लाइट पे, स्ट्रीट लाइट पे 50 से अधिक पे 2 नंबर था, उस पर भी हमारे यहाँ लगा हुआ था। पंचायत भवन पे 6, 7, 8 नंबर ऐसे थे, और स्वच्छता के क्षेत्र में 10 नंबर थे। इन सब में मुझे अच्छा नंबर मिला, और कार्य हुआ था, इस वजह से नंबर मिला। इंसिनेटर की व्यवस्था मिडिल स्कूल में की गई है, 2 नंबर उस पर भी था। दिव्यांग शौचालय पर था, जन सेवा केंद्र पर था। इन सब कार्यों पर मार्क्स मिले हैं, और मार्क्स में जो 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन था उसमें सर्वाधिक जिला में हमारा नंबर रहा, इसी वजह से हमें यह पुरस्कार मिला। तो प्रधान जी हम लोग चाहेंगे थोड़ा आप घूम टहल के आपका पूरा एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, ये मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाती है? ये जो चीज़ें आपने बताई अलग अलग विभागों द्वारा या किसी एक ही विभाग द्वारा की जाती है? नहीं नहीं, पंचायती राज विभाग द्वारा वो डायरेक्शन मिलता है कि यह कार्य कराए जाने चाहिए, और हम लोग मैनुअल के हिसाब से काम करते हैं। नहीं, कार्यों की मॉनिटरिंग होती होगी, तब ये डाटा वहाँ जाता होगा प्रदेश स्तर तक? नहीं नहीं, पहले जैसे पुरस्कार के बारे में आपको बता दें, आवेदन मांगा जाता है ग्राम पंचायतों से, तो हम लोग आवेदन किए, कई ग्राम पंचायतें आवेदन की, और कुछ लोगों का जैसे कम नंबर रहा तो दूसरे नंबर पे आ गए, कुछ लोग ज़्यादा कम नंबर था, 45 से कम नंबर जिनका था, वे रेस से बाहर हो गए। इसी प्रकार ऐसा किया जाता है। ऐसा कोई जांच अधिकारी कोई टीम नहीं आई थी कि गांव में संरक्षण करे या पता लगाए कौन सा कितना काम हुआ है, या गांव वाले से पूछे समझे कि आपके गांव में क्या समस्या है, कितना विकास हो पाया है? इस सब से कुछ हुआ नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी नोडल बनाए गए थे, वो लोग यहाँ पे आए थे और भौगोलिक सत्यापन किए हैं, और मैंने पूरी बुकलेट उनको दी है, जो भी काम कराए हैं उसके फोटोग्राफ सहित सारे रिकॉर्ड सहित उनको दिया गया है। और 2-3 बार वो लोग यहाँ पे अपना, एक बार तो हमसे मिल के सारी डॉक्यूमेंट्स लिए, उसके बाद बिना मिले वो गांव में जांच भी किए कि कहाँ पे, जो उनको हम फोटोग्राफ्स दिए थे सबूत के तौर पर, और पूरी कार्य योजना की फाइल दिए थे, तो वह सब वो अपने से आकर भी बिना हमसे बताए भी चेक किए हैं, और पूरी जाँच करके तब रिपोर्ट लगी है। कवरेज के दौरान हम आए थे, ये आपके पंचायत भवन का जो उद्घाटन था वो आदरणीय जिलाधिकारी द्वारा किया गया था जी, उस दौरान उन्होंने क्या कहा? जिलाधिकारी साहब यहाँ पे प्रशंसा किए थे, बोले थे कि इस गांव को मॉडल गांव बनाएंगे, और उनके निर्देश पर यहाँ पे हम ज्ञानालय का निर्माण कर चुके हैं। एक अतिक्रमण की भी बात कही गई थी। जी, सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण का मामला था, जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश भी दिया था, लेकिन उनके निर्देश का अक्षरशः पालन नहीं किया गया, और थोड़ी सी गलती हमारी थी कि हम जिलाधिकारी महोदय से बार बार एक ही बात नहीं कहना चाहते थे, लेकिन वह हमारी मंशा को समझ रहे हैं, और उन्होंने पुनः निर्देश कर दिया है। और कुछ ज़रूर राजस्व विभाग के बड़े कर्मी अवैध अतिक्रमणकर्ताओं से मिले हुए हैं। जब अच्छा काम होने लगा, अतिक्रमण हटाने का काम जब गति पकड़ने लगा, तो राजस्व प्रशासन द्वारा जो कार्य कर रहा था लेखपाल, उसको स्थानांतरित कर दिया गया। फिर थोड़ा सा रुकावट आ गई है, और समय मिलते हैं हम जिलाधिकारी महोदय से फिर चर्चा करेंगे। देखिए, बिल्कुल जो अभी प्रधान जी ने कहा कि तहसील प्रशासन द्वारा जो लापरवाही की जाती है, और कई ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश दे दिया जाता है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती,
यही कारण है कि फरियादी लगातार जिलाधिकारी कार्यालय चक्कर लगाता रहता है, लगातार तहसीलों तक चक्कर लगाता रहता है। और तहसील दिवस पर अभी थोड़ी देर पहले जब इसके पहले हमने जिलाधिकारी महोदय से बात की तो उन्होंने ये बताया था कि हाँ इसमें जो है हमने ये प्रश्न रखा था कि कई ऐसे तहसील स्तर के जो काम होते हैं फरियादी जो है वो बार बार आते हैं। बिल्कुल, उसका कारण ये है कि उनका समाधान नहीं हो पाता, ऐसा है। और कई ऐसे फरियादी होते हैं जो केवल तहसील स्तर का ही चक्कर लगा करके लौट जाते हैं, वो जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचे नहीं पाते या वो हिम्मत नहीं जुटा पाते कि वो जिलाधिकारी कार्यालय तक आ सके। तो कहीं ना कहीं माननीय जिलाधिकारी महोदय से एक आग्रह है कि ऐसे तहसील कर्मचारियों पर निगरानी कमेटी बैठाकर इनकी जांच करवानी चाहिए ताकि जनता को न्याय मिले। जी, हम एक बात और ये कहना चाहते हैं कि हमें जब भी हम दोबारा जिलाधिकारी साहब के पास गए, उन्होंने फ़ोन किया या मैसेज किया और उस पर हमें तहसील प्रशासन से कहा गया कि आप डीएम साहब के यहाँ मत जाइए करिए, पहले हमारे यहाँ आइए और जब हमसे न हो तब आप वहाँ पे करिए। ऐसा करके वो करीब 1 महीने गुमराह किए और कुछ किए नहीं। यह बड़ा आरोप है हमारा कि वो लोग मना करते हैं कि डीएम साहब के पास आप मत जाइए, हम कार्य कर देंगे। तहसील भदोही है आपका? जी, तहसील भदोही है। तहसील भदोही की मैं बता दूं तमाम शिकायतें हैं, अगर जितने भी मामले हैं तहसील भदोही के उन पर अगर फोकस किया जाए तो ये देखा जाएगा कि चाहे वो नायब तहसीलदार हों, चाहे तहसीलदार महोदय हों और चाहे एसडीएम साहब हों, दीपक जी आपको याद होगा अधिकारी वही शिकायतें करते रहते हैं। ठीक यही सवाल आपने भी किया था, हमने भी पुटअप किया था कि ज़्यादा भ्रष्टाचार या लिपापोती होता है तहसील स्तर पे और राजस्व विभाग में तो ज़्यादा ही होता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि पूरे जनपद में इस तरह का कोई एक ऐसा व्यवस्था हो कि अलग से निस्तारण हो और राजस्व विभाग का, क्योंकि तमाम तहसील दिवस लगता है, थाना दिवस लगता है, लेकिन समस्या जिनकी तीव्र रहती है उसका कोई निवारण नहीं हो पाता है। क्यों प्रधान जी, ऐसा होता कि नहीं होता? विपिन जी, प्रधान जी बैठे हुए हैं, मैं खुद भी पत्रकार हैं प्रधान जी, मैं इस बारे में एक बात और अवगत कराना चाहूँगा और माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहूँगा कि न तो एसडीएम साहब पत्रकारों से बात करना चाहते हैं, न तहसीलदार साहब बात करना चाहते हैं, न नायब तहसीलदार। आप इनको फ़ोन करेंगे विद इन ड्यूटी टाइम, हम कमरे पे आ गए हैं, थक गए हैं, तमाम शिकायतें इनकी होती हैं, आखिर इन पर ये कार्रवाई कौन करेगा? और आप बताइए, एक पत्रकार समाज में जाता है, उसके पास इतना समय नहीं मिल पाता कि वो किसी अधिकारी को बैठ करके इंतजार करे कि आप अंदर से खाना खा के आएंगे, सो के उठेंगे तो हम आपकी बैठ। सोचिए, जिस जनपद के जिलाधिकारी इतने सक्रिय हों वहां अगर कर्मचारी लापरवाह हैं तो ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? जी, अब मैं प्रधान के नाते से नहीं, पत्रकार के नाते से आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग मेरे भाई हैं। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी यह कह रहा है कि हमारे पास समय नहीं है, बात नहीं कर रहा है, तो आप लोग उसके खिलाफ लिखिए, उसके खिलाफ खबर चलाइए, उसको ट्वीट करिए। निश्चित है संज्ञान लिया जाएगा उच्च अधिकारियों द्वारा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। दोबारा यह बात आप लोगों को नहीं कहना पड़ेगा कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं अगर कि अधिकारी प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिख दी जाए कि पत्रकारों की बात निचले स्तर के, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी महोदय बड़े सेंसिटिव हैं। जी नहीं, देखिए, मैं पत्रकार की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। आप उनके खिलाफ लिखिए, वो हमारा काम है लिखना, खींच के लिखिए, उनकी कमियां ढूंढिए। हम लोग अब थोड़ा सा घूम लेते हैं ग्राम सचिवालय इनका जो बना है। एक बार ये सचिवालय दिखाइएगा। बिल्कुल, यहाँ ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसको दिखाइएगा। बहुत ही स्क्रीन लगा हुआ सीसीटीवी कैमरे का, बेहतरीन पहल है और अच्छा कार्यक्रम है। ये एकदम डिजिटल है। बिल्कुल, और ये प्रधान जी, ये क्या लगा हुआ है? अच्छा, ये वाईफाई सुविधा लगी हुई है। चलिए, वाईफाई सुविधा की भी शुरुआत। एक आदर्श सचिवालय बनाने की जो कवायद रही, सोच रही, वो हुआ है। सामने ये टाइल्स लगी हुई है। बिल्कुल मार्बल स्टाइल से लगाया गया है, व्यवस्थित तरीके से। ऐसा नहीं है कि ये अव्यवस्थित। देखिएगा, इधर दिखाएगा दीपक जी, ये सचिव कार्यालय है। एक तरफ प्रधान कार्यालय और एक तरफ सचिव कार्यालय। और यहाँ आने के बाद आपको ठीक वैसा ही कमरा। इसकी भी तस्वीर देखिए। हमारा इस वीडियो को दिखाने का सिर्फ यही उद्देश्य है, इस खबर को दिखाने का यही उद्देश्य है कि जनपद के जो लोग हैं, जो आम जनता है जनपद की, वो जागरूक हो और अपने ग्राम प्रधान से, अपने ग्राम सचिव से ये मांग करे कि आपके पास फंड है और आप काम करेंगे। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यही है कि पूरे जनपद में इस तरह के काम हर ग्राम पंचायत में होने चाहिए। और जनपद के जो तेज तर्रार जिलाधिकारी गौरांग राठी हैं, उनकी मंशा यही है। उनकी मंशा अगर ये न होती तो आप सोच लीजिए कि जनपद में अभिनव पहल उनकी जन संवाद दिवस, जिस पे पुराने मामलों का फीडबैक होगा, वीडियोग्राफी होगी, आप क्या कर रहे हैं, जनता संतुष्ट हुई है कि नहीं हुई है, उसका जवाब भी आप रिकॉर्ड करेंगे। ये सोचिए, इतना बड़ा
प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है, इतना बड़ा कदम उठाया गया इसका मतलब है कि जो भ्रष्टाचारी प्रधान है उनको अब काम करना या भ्रष्टाचार करना इतना आसान नहीं है। सीधे सीधे है। और अगर आप काम करेंगे तो ऐसे पुरस्कार मिलते रहेंगे। विपिन जी कैसे होगा? प्रधान जी आप पत्रकार हैं, आप ये कह सकते हैं कि जहां ऐसे दो भाई टहल रहे हो और जहां जनता इतनी चालाक हो चुकी हो, जहां ऐसे जिलाधिकारी हो, क्या संभव है अब? नहीं, भ्रष्टाचार अब संभव नहीं है। अब अगर इतना सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और पहले का सिस्टम दूसरा था, अब बदल गया है और सब परिवेश बदल गए हैं, ऑनलाइन सिस्टम है और डिजिटल सब कुछ हो गया है। तो एक बड़ा सवाल, ये अधिकारी हम लोगों से इतना चिढ़ते क्यों हैं? आप लोग उनकी अब खबर ले रहे हैं, बता रहे हैं कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, और इसको आप लोग जब हाईलाइट करेंगे तो अधिकारी चिढ़ेंगे। इसीलिए चिढ़ते हैं कि जो वह नहीं चाहते हैं वही हम लोग कवरेज करते हैं, जहाँ पे कुछ गलत होता है उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं, इसीलिए चिढ़ते हैं। एक बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, माननीय जिलाधिकारी महोदय हमारी खबर देखें तो उनको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि तहसील भदोही एक ऐसा तहसील है, और उप जिलाधिकारी महोदय से भी कहूँगा कि वो इस खबर को देखें, मैं चाहूँगा, और तहसीलदार महोदय भी देखें, और अन्य जो तहसील कर्मी हैं जनपद तहसील भदोही के, वो देखें। तहसील भदोही एक ऐसा तहसील है जिसमें जो भदोही जनपद से कार्यरत तहसील कर्मचारी हैं उनका सरकारी जमीन पर कब्जा है। आम जनता से ये सवाल कैसे किया जा सकता है कि आप सरकारी जमीन से कब्जा हटाएंगे? तो पहले उनसे भी कब्जा हटवाना होगा। अच्छा दीपक, इसमें जोड़ेंगे एक चीज। हमारे यहाँ माधो सिंह में एक गांव है भमौरा जी, वहां पर ग्राम प्रधान खुद ही तालाब पे कब्जा है। हालांकि हमने कवरेज किया है, अभी वीडियो रिलीज नहीं किया है, लेकिन रिलीज भी करेंगे और आपके माध्यम से जिलाधिकारी को भी अवगत करा देना चाहेंगे। जी, वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्राम प्रधान एक तालाब पे कब्जा कैसे कर सकता है? जैसे आपने कहा कि एक अधिकारी एक तालाब पे सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे कर सकता है, तो सबसे पहले तो कार्रवाई इन लोगों पर होनी चाहिए, चाहे ग्राम प्रधान हो, सचिव हो या अधिकारी हो, कि सरकारी जमीन पर कब्जा मुक्त करें। चलिए अब घूम के प्रधान जी आइए, आपका और भी जो व्यवस्था है उसे हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से आपने जो सपना रहा कि हम एक आदर्श सभागार बनाएंगे, एक आदर्श, ये देखिएगा। सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे, आइएगा हमारे सम्मानित छात्रकार, आप अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। और नोटिस बोर्ड है, इसमें जो भी कार्य कराए गए हैं, अब तक की जो उपलब्धि रही है उसे दर्शाया गया है। नोटिस बोर्ड का होना बहुत जरूरी होता है। नोटिस बोर्ड ये बताता है कि आखिर वास्तव में ग्राम सभा में चल क्या रहा है। कोई भी इस गांव का कोई भी आम आदमी आकर के देख सकता है कि हमारे यहाँ कितना काम हुआ है और क्या होने वाला है, क्यों दीपक भाई? बिल्कुल। और इस तरह से आप देख सकते हैं खेल मैदान का निरीक्षण, फॉगिंग कार्य, तमाम चीजें इसमें एक तरफ संलग्न कर लिया गया है और कोई भी आकर के देख सकता है और समझ सकता है कि हमारे ग्राम सभा में क्या कुछ हो गया है। अब आइएगा, थोड़ा कैमरा घुमाइएगा इधर, ये सभागार की चीजें हैं। जिलाधिकारी कार्यालय में भी हम लोग जाते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह की व्यवस्था बनाई गई है। बिल्कुल, बस जिलाधिकारी कार्यालय में जगह ज्यादा है, यहाँ जगह थोड़ी कम है। वहाँ लोग ज्यादा बैठते हैं, लोग ज्यादा बैठते हैं, यहाँ कम बैठते हैं, तो यहाँ कम बैठते हैं इसलिए, लेकिन फिर भी आसपास जगह ज्यादा है। और ये जो देखिए एकदम सेम वही मॉडल बनाया गया है और बहुत ही अच्छा मॉडल है। दूसरी चीज, लोग कहते हैं ना कि फंड नहीं आ रहा, कुर्सी देख लीजिए, यहाँ बोर्ड देख लीजिए, स्पीकर लगा हुआ है अनाउंसमेंट के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, और ये माइक लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है, ऊपर पंखे लगे हुए हैं, मैं चाहूंगा दिखाएं आपको, पंखे भी ढंग के लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार लोगों के दिमागों तक बसा हुआ है। लोगों को अपना दिमाग खोलना होगा, यानी वो प्रधान जो कहते हैं कि फंड हमारे पास नहीं है, उन्हें अपना दिमाग खोलना होगा। इस खबर बार बार कह रहे हैं, इस खबर को दिखाने का एक ही उद्देश्य है कि जनपद के बाकी गांव भी इसी तरह से विकसित हों। ये रोल मॉडल है। दीपक भाई, सादा हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि इस तरह का कोई ग्राम पंचायत में ऐसा कोई सभागार बना हो जहां पे ग्राम पंचायत सदस्य को बैठने के लिए व्यवस्था, और प्लस यहाँ प्रधान जी बैठेंगे, सचिव जी बैठेंगे, अधिकारी बैठेंगे और पूरे गांव का निस्तारण जो समस्या है उसका करेंगे। क्यों? बिल्कुल। ये विदेशों वाला गांव आप देख रहे हैं, विदेशों में ये हाईटेक सुविधाएं मिलती हैं आपको, और जो सपना है सरकार का वो साकार हो रहा है। अच्छा, कैमरा घुमाइएगा, महिला शौचालय इधर है, दिखाइएगा भाई, और दूसरी तरफ है पुरुष शौचालय, यहाँ महिला शौचालय, हाँ, इधर पुरुष शौचालय, उसको भी दिखाइएगा। उस तरफ पुरुष शौचालय है। भारत सरकार की जो सोच है, प्रदेश सरकार की जो सोच है कि शौचालय अच्छे बनने चाहिए, स्वच्छ बनने चाहिए, वो बने हुए हैं।
आइए जरा आप आपको दिखाना चाहेंगे, एक बार दिखाइएगा जरा यहाँ पर। पुस्तकालय है। प्रदेश सरकार का सपना है पुस्तकालय, जिस पे तेजी से काम किया जा रहा है। और महाराजगंज में एक पुस्तकालय की शुरुआत हो चुकी है। प्रथम पुस्तकालय क्या नाम है उसका, याद है आपको? महाराजगंज कंसापुर में ही बना हुआ है, मंदिर के जस्ट बगल में। जी, एक पुस्तकालय की शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही इस पुस्तकालय का भी उद्घाटन होगा। आइए जरा आपको दिखाएंगे कि किस तरह का। देखिए ये बड़ा अच्छा है, मतलब पुस्तकालय बनकर तैयार हो चुका है। जो पढ़ने लिखने का वातावरण होता है दीपक भाई, साथ यहाँ आने के बाद हम लोग को महसूस हो रहा है कि यार आए हैं तो कुछ अच्छा चीज लग रहा है। आइएगा, अंदर आइएगा, प्रधान जी भी आइए और सम्मानित छायाकार भी अंदर आइए, एक एक तस्वीर आपके साथ साझा करेंगे। आ जाइए, आप लोग आ जाइए। और प्रधान जी, कितना कुछ लगा होगा एक ग्राम पंचायत में इस तरह का पूरा पुस्तकालय बनाना? कितना खर्चा लगा होगा? कोई करवाता उरता नहीं है? इसमें लगभग 1 लाख तक खर्च आया है, ये बुक सही। क्या कहेंगे जो ग्राम प्रधान देख रहे हैं, अपने गांव में अभी तक सचिवालय नहीं बनवा पाए हैं, आप लाइब्रेरी दे रहे हैं लोगों को पढ़ने के लिए, क्या संदेश देना? नहीं, सब मन लगा के काम करें और भुगतान की कमी नहीं होगी। अगर काम करेंगे तो डीएम साहब की अभिनव पहल है पुस्तकालय लाइब्रेरी का निर्माण और हर ग्राम पंचायतों में बनाना है। इसमें लोग पुस्तकें दान में भी दे सकते हैं, अगर किसी के पास अच्छी पुस्तकें रखी हैं या अच्छी पुस्तकें खरीद के दे सकते हैं। जी, आप जो देख रहे हैं इसमें आधी पुस्तकें दान की है, आधी हमने खरीदी है। और उसके बाद जब संभवतः 13 अप्रैल को जिलाधिकारी महोदय इसका शुभारंभ करेंगे, उसके बाद हम छात्रों से फीडबैक लेंगे कि कौन सी पुस्तकें चाहिए, तो उनकी आवश्यकता अनुसार पुस्तकें मंगाया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही प्रधान जी ने कि छात्रों से एक बार फीडबैक ले लिया जाए कि किस तरह के छात्र हमारे ग्राम सभा में हैं, किस तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको किस तरह की पुस्तकों की आवश्यकता है। हालांकि ई लाइब्रेरी मतलब यहाँ इंटरनेट की सुविधा है, तो इसे ई लाइब्रेरी माना जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें और रख दी जाए, जैसे कंप्यूटर वगैरह का 1-2 रख दिया जाए, तो बच्चे अपना यहाँ पर या प्रिंटर वगैरह तो नोट्स वगैरह भी निकाल करके पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये किताबें अभी तक हम कहते थे कि हाँ लाइब्रेरी किस तरह की होगी, कैसे होगी, तो आइए आपको लाइब्रेरी दिखा देते हैं। ये देखिए, किताबें रखी जा चुकी हैं यहाँ पर काफी सारी। और इधर एक अलमारी है, इसमें भी किताबों का जो है कह सकते हैं कि गांव बदल रहा है, लेकिन सभी गांव नहीं बदल रहे हैं। ये एक दर्द है दिल में। लेकिन शुरुआत दीपक भाई हुआ है, शुरुआत हुआ है। हालांकि भदोही को बहुत पिछड़ा जनपद माना जाता था और है भी, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अब शुरुआत जो हुई है एक ग्राम पंचायत से, क्योंकि हमारे देश की जो आबादी है सबसे ज्यादा गांव में निवास करती है। अगर गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। एक गांव में अगर इस तरह का विकास हो रहा है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि शुरुआत हो गई है, तो इसका परिणाम भी अच्छा आने वाला है। देखिए विपिन जी, जब ज़्यादा पढ़ने वाला अधिकारी यहाँ आएगा और दिल में कुछ करने की सोच होगी, तो उसके साथ रहने वाले लोग भी अच्छा करेंगे, जैसे प्रधान जी इस समय कर रहे हैं। एक सोच आई दिमाग में कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, है कि नहीं? और देखिए ये जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये उन्नत, अभी देखिए पंखा भी कितना अच्छी तरह से लगाया गया। मुझे लग रहा है अभी इसका कनेक्शन नहीं हुआ प्रधान जी, अब इसका उद्घाटन ही नहीं हुआ है, हो जाएगा। उसके पहले हम लोग को खबर दिखा रहे हैं उद्घाटन के पहले। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि ये जो ग्राम लाइब्रेरी बनाई जा रही, गाँव में लाइब्रेरी बनाई जा रही, ग्राम ज्ञानालय बनाए जा रहे हैं, जो लोग हमारी खबर देख रहे हों, विदेशों में रह रहे हों, प्रदेश में रह रहे हों, कहीं भी रह रहे हों, वो चाहें तो पुस्तकें दान कर सकते हैं। इसके लिए हम हो सकता है कि ऑनलाइन माध्यम से भी पुस्तकें मंगाई जाएं, लोग भेज सकते हैं। तो आप एक बार इसमें हम जिलाधिकारी महोदय का बयान भी चलवाएंगे कि किस तरह से लोग पुस्तकें दान दे सकते हैं। हालांकि ये जरूर बताना चाहेंगे, अगर आपके पास आप पुस्तकें खरीद कर देना चाहते हैं तो काउंटर बना हुआ जिलाधिकारी कार्यालय पर, वहां जाकर के आप पुस्तकें अच्छी खासी खरीद करके दे सकते हैं, जिससे बच्चों का भला हो सके। इसी में एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे, जो गांव के अराजक हैं, क्योंकि हर गांव में होते हैं प्रधान जी, जो गांव के अराजक हैं वो क्षतिग्रस्त ना करें और जो पूरा व्यवस्था भवन बना हुआ है उसकी देखरेख करें, क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रधान जी के लिए नहीं है, ये समूचे गाँव वालों के लिए है। प्रधान जी जो अराजक हैं, क्योंकि देखिए हम जब अच्छी चीज़ें दिन की बात करते हैं तो रात तो होनी है, जो अराजक क्या को संदेश देना चाहेंगे कि भैया सुरक्षित रखें अच्छे? नहीं, ये ग्राम कहना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है, जैसे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में अक्सर बात सामने आती है कि चोरी हो गई या वही चीज वारदात हो गई। नहीं, यहाँ पर हम बहुत मजबूत संरक्षक रखे हुए हैं, वाईफाई और कैमरा, वो घर पे ही देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना है कि अगर कोई कुछ यहाँ पे गलत करेगा तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, मोबाइल से घर पर ही हम देखते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है, तो ऐसी संभावना नहीं है। तो भैया अगर कोई इस तरह का दिमाग में रखता हो कि यहाँ की किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा सकता है, इस तरह दिमाग से ये एकदम ख्याल निकाल देना भैया, क्योंकि प्रदेश में योगी जी बड़े सख्त हैं, यहाँ हमारे प्रधान जी बड़े सख्त हैं। इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आप पकड़े जाएंगे। और चाहेंगे कि हर ग्राम सभा में इस तरह की सुविधा हो। दो फायदे होंगे, एक तो चोरी रुक जाएगी। सीसीटीवी कैमरे की बात आती है, तमाम लोग अपने घर के आसपास भी सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है इसका? करना चाहिए?
बहुत ज़रूरी है आज के दिनों में। और इसमें देखिए, अगर कहीं कोई घटना होती है तो सीसीटीवी कैमरा ही चेक किया जाता है। और एक बार चोर लोगों में भी चेक होगी, कैमरा लगा है। लोग लाखों रुपए की दुकान बनवा लेते हैं, हाँ, हज़ारों का कैमरा नहीं लगवाते हैं। कैमरा नहीं लगवा सकते, तो कहीं ना कहीं वो उनका तो बचाव करता ही है खुद का। आसपास जो घटनाएं होती हैं उनकी भी रेकी उस कैमरे से हो जाती है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो कैमरा लगवाते हैं वो न सिर्फ अपना बचाव करते हैं बल्कि समाज में हो रही घटनाओं, अगर कोई घटना होती है तो उसका पर्दाफाश करने में भी बहुत मदद करता है। कैमरा बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे चलकर अगले वर्ष में अपने हर चौराहों पर कैमरा लगवाने का काम करेंगे। तो अच्छी पहल होगी, अभिनव पहल होगी एक कि हर चौराहे पर कैमरा लगेगा। वास्तव में गांव डिजिटल हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो आने वाले प्रधान होंगे और जो वर्तमान प्रधान अभी है, जो काम नहीं करना चाह रहे हैं, जो बिस्तर फोड़ करके? नहीं, काम तो सभी को करना पड़ेगा। सरकार जब बजट देती है काम करने के लिए ही देती है। आज नहीं करेंगे तो कल उनको करवाया जाएगा, शासन द्वारा करवाया जाएगा, तब करना पड़ेगा। इसलिए हम सभी को संदेश देना चाहेंगे कि सब अपने गांव में अच्छा काम करें, जिससे पूरा गांव विकसित हो सके। चलिए, आपका काम ये पे ख़त्म नहीं होता है। अगर आप वीडियो देखे हैं तो पगड़ी निकालिए, पगड़ी बांधिए और प्रधान जी से पूछिए कि भैया हमारे गांव में क्या क्या हुआ है। फलाने प्रधान जी तो बहुत काम करवा रहे हैं, अरे मौजूदा के प्रधान जी तो सम्मानित हो गए। अपने प्रधान जी से पूछिए कितना काम हुआ है और कितना होने वाला है। प्रधान जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहेंगे। प्रधानों की एक शिकायत रहती है कि एक जो मोबाइल पर ऐप है उसमें कार्य योजना बनी होती है और उसमें करोड़ों की कार्य योजना होती है। तो लोग ये कहते हैं कि लोग ग्रामवासी उसमें देख लेते हैं और कहते हैं कि प्रधान जी ने तो करोड़ों का घोटाला कर दिया। उसकी क्या सच्चाई है? ये देखिए, जो आवंटित धनराशि होती है, जो लिखा रहा जाता है कि हमारी कार्य योजना बना लेते हैं कि हम 90 लाख का कार्य कराएंगे वर्ष में, इसकी अनुमानित लागत इतनी है। यह ई स्वराज पोर्टल पे लिखा रहता है। लेकिन यह सभी कार्य तो स्वीकृत होते नहीं होंगे। जी नहीं, न तो सभी कार्य स्वीकृत होते हैं, न सभी कार्य हो पाते हैं। कार्य योजना लंबी चौड़ी बनाई जाती है, लेकिन जो व्यय होता है वो अलग लिखा रहता है। अच्छा, उसमें रहता है। हाँ, वो व्यय अलग रहता है। तो और कुछ में अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा मत मान लीजिएगा। जब पहला कॉलम आप खोलते हैं उस समय करोड़ों का दिख जाता है आपको और आप कहते हैं कि अरे प्रधान जी ने तो करोड़ों का घोटाला कर दिया, और फिर उसी पे बवाल काटते हैं और पहुंच जाते हैं जिलाधिकारी कार्यालय और वहां उनका दिमाग खाते हैं, अधिकारियों का दिमाग खाते हैं। तो एक कॉलम उसमें और रहता है, जब थोड़ा अंदर जाएंगे तो उसमें कार्य हुआ क्या है वो आपको दिया रहता है, वही वास्तविक कार्य है। उस पर विश्वास करिए, करोड़ों वाले घोटाले पे मत जाइए। वास्तव में ऐसा नहीं कि अब कोई करोड़ों का घोटाला कर सकता है। करोड़ों का घोटाला करना किसी ग्राम प्रधान के लिए तो आसान नहीं है। ग्राम प्रधान छोड़े, जनप्रतिनिधियों के लिए आसान नहीं है। हम अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे कि यदि ग्राम प्रधान में काबिलियत हो तो वह कई निधि से फंड ले सकता है, जैसे जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख। लेकिन इसके लिए उसे पहले अपने फंड से कार्य करना होगा और उसे ये दिखाना होगा कि हम में कार्य करने की क्षमता है और हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। पहले उसे ग्राम सभा के फंड से कार्य करना होगा। देखिए, कुछ लोग निजी संबंधों का हवाला देंगे, लेकिन ये सच है कि ग्राम प्रधान राजमणि पांडे के जो कार्य थे, जो उनकी कार्यशैली थी, उसको देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी द्वारा उन्हें ग्राम सभा में सड़क और सोलर वाटर पंप दिया गया। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।